अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो गुरु गद्दी हम बना रहे हैं, इस गुरु गद्दी में हमने गुरु गद्दी में हमने जो है सबसे पहले स्थान दिया है गुरु जी को, और गुरु जी के आगे वहाँ गुरु चरण रखे जाएंगे, जहाँ पे आप अंदर घुस के पहले एक पेरिफेरियल हमने उसके बाहर से दिया गया है, जिससे कि जब भीड़ होती है तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ने की कोशिश होती है, गिरने की कोशिश होती है। तो हमने 10 फुट का एक कॉरिडोर पहले बाहर बनाया है, ताकि वो भीड़ जो है तो गर्मी भी ना लगे और वो आराम से अंदर को जा सके। उसके बाद दूसरी पेरिफेरियल हमने बनाया है, जिससे वो गुरु गद्दी तक पहुँच सके। उस पेरिफेरियल के बीच में अगर आप देखेंगे तो हमने पीछे की तरफ को एक काउंटर्स दिए हैं, जिनके ऊपर बैठे हमारा ये संत समाज जो यहाँ बैठा है, वो संत समाज हमारा वहाँ बैठेगा, ताकि वहाँ से गुरु गद्दी के दर्शन वो सीधे कर सके, और वहाँ से कोई भी स्पीच देनी हो वो नीचे उतर के आके वहाँ पे दे सके। क्योंकि मैंने ये देखा है कि यहाँ पे जो पिछली मैंने भीड़ देखी थी, तो यहाँ पे इतनी भीड़ थी और इतनी सहजता से, इतने शानदार ढंग से उसको किया गया कि वो जो है देखने के काबिल था। तो वही व्यवस्था मैं वहाँ बनाना चाहता हूँ। उस व्यवस्था में कोई बीमार आदमी भी आ सकता है, कोई बुजुर्ग आदमी भी आ सकता है, तो उसके लिए हमने उसके ऊपर रैंप दिए हैं, ताकि वो सरलतापूर्वक अगर वो व्हील चेयर पर भी आ रहा तो गुरु गद्दी तक जा सके। ये इस तरह का हमने उसके अंदर वो दिया गया है। उसमें लिफ्ट लगा दी गई है कि कोई संत समाज वृद्ध आदमी जो ऊपर लॉबी में या वहाँ पे उसमें बालकनी में बैठेगा, वो आराम से लिफ्ट से ऊपर जा सके, उसको तकलीफ ना हो। हर एक चीज़ की जो फैसिलिटीज़ है वो हम उस बिल्डिंग के अंदर दे रहे हैं, और आप लोगों का सहयोग रहा तो इस इलाके में नहीं, पूरे एरिया मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाके में सबसे सुंदर, सबसे भव्य और सबसे शक्तिशाली मंदिर यही कहलाएगा। बाकी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया, शुक्रिया। बड़े बड़े संत जितने भी हुए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो उनकी शिक्षा स्कूल में नहीं हुई, कहीं किसी भी संत की स्कूल में शिक्षा नहीं हुई, वो सीधा प्रभु से जुड़े हैं। तो वो जो शिक्षा है वो सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा कहलाती है, क्योंकि वो मनुष्य को मनुष्य से जोड़ती है, वो अलग नहीं करती। जबकि हमारी बाकी जो शिक्षाएं हैं वो हमसे अलग करती है कि मैं बड़ा अफसर बन गया हूँ, ये छोटा है। अगर आप ध्यान देंगे इसको, तो जो आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो अपने ही समाज में अपने से जो नीचे लोग हैं उनको हे दृष्टि से देखने लगता है, वो आगे बढ़ाने की कोई केवल एक आप कहें तो हमारे जितने भी बड़ी बात जो तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जितने भी बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं हमारे, जो हमारे जिन्होंने संविधान लिखा है, बाबा भीमराव जी ने, वो शिक्षा लेके उन्होंने इस चीज़ का आभास किया कि जब तक हमारे अंदर शिक्षा का अभाव रहेगा हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो उन्होंने इस चीज़ को आगे बढ़ाया, उसकी वजह से आज आप लोग आगे बढ़े हुए हो। इसकी वजह से जो आप लोगों में कमियां थी वो दूर होती जा रही हैं। लेकिन अभी भी मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि एक जो व्यसन है शराब पीने का, जुआ खेलने का, ये बहुत दूर आपको करना पड़ेगा। जब तक आपके बच्चों का उद्धार नहीं हो सकता जब आप इससे दूर नहीं होंगे। क्योंकि आप जब शराब पीते हैं या व्यसन करते हैं कोई, तो अपने बच्चों का हक मारते हैं, और अपने बच्चों का हक मारना दुनिया में सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। अगर आप अपने बच्चों का हक मारते हो तो दुनिया में सबसे बड़ा पाप कर रहे हो आप, क्योंकि आप उनका हक मार रहे हो। उनको एक अच्छा इंसान बनाने की बजाय आप उनको सड़क पे छोड़ देते हो। तो शिक्षा के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक माँ बाप का आशीर्वाद और एक गुरु का आशीर्वाद। अगर गुरु का आशीर्वाद नहीं होगा तो आप शिक्षा नहीं पा सकते। अगर आप देखेंगे, अगर आपने महाभारत या ऐसी चीज़ें पढ़ी होंगी तो उसमें आपने देखा होगा भील ने एक मूर्ति का स्वरूप बनाकर उसके सामने शिक्षा ली। गुरु स्वयं उनके पास नहीं, द्रोणाचार्य नहीं आए, उन्होंने भेदभाव किया कि नहीं तुम छोटी जाति से हो, तुम नहीं कर सकते। तो लेकिन उसने गुरु का सम्मान किया, गद्दी का सम्मान किया। जैसे कि यहाँ पे आप सब लोग यहाँ पे गद्दी का सम्मान कर रहे हो, गुरु के ना होने के पश्चात भी आप सम्मान कर रहे हो। तो जब तक आप उनका सम्मान करते रहोगे, आपकी बुद्धि आपका कार्य करते रहेगी। जो भी मुसीबतें आपके ऊपर आएंगी, आप गुरु का नाम लीजिए, आप गद्दी का नाम लीजिए, आप पाएंगे कि आपके सारे संकट दूर हो रहे हैं, आपके सारी बुराइयां आपके अंदर से खत्म हो रही हैं। लेकिन एक बात मैं कह दूं, खाली मुसीबत में नाम नहीं लेना है, हमेशा नाम लेना है, ताकि आपके अंदर कोई मुसीबत आए ना। अगर हम घर बनाते हैं, ये बिल्डिंग जो बनाई गई है उसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। जब गुरुजी ने कहा कि ये बिल्डिंग भवन बनाना है, तो इनिशियल स्टेज पे मुझे बताया कि एक छोटा सा, एक मंदिर सा छोटा सा बना देना चाहिए। मैंने कहा नहीं, जो आपकी संगत है, जो आपके लोग हैं, जो आपके विचार हैं, वो
समाज में पूर्ण रूप से फैलने चाहिए, और पूर्ण रूप से तब फैलेंगे जब मंदिर एक भव्य होगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये मंदिर इतना भव्य होगा कि इस इलाके में इस मंदिर को देखने के लिए खाली आप नहीं, दुनिया भर से लोग आएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जी। देखिए, इतनी बड़ी मेरी हैसियत नहीं कि मैं जो ये कह सकता हूं अयोध्या से बड़ा होगा या नहीं, ठीक है। जो पैसा उसमें लगा है, जो इसमें लगा, मैं नहीं बता सकता कि उसमें इतना पैसा लगेगा। लेकिन मैं साथ में आपको ये बताना चाहता हूं कि कोई भी समाज आगे तब बढ़ता है जब शिक्षा होती है। तो मैं आप यहाँ जो गद्दी में जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी साधु संत बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक स्कूल खोला जाए, इसी परिसर में एक स्कूल बनाया जाए जहाँ पे कि शिक्षा का प्रबंध आपके समाज के द्वारा, आपके लोगों के द्वारा उसको चलाया जाए। क्योंकि खाली मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, किसी भी एक चीज़ से कभी फायदा नहीं होता। फायदा तब होता है जब आपके दोनों पाँव चलते हैं, आप तब आगे बढ़ते हैं। आप खाना तब बनाते हैं जब दोनों हाथ आपके चलते हैं, एक हाथ से आप खाना नहीं बना सकते। आपकी 5 उंगलियां जब चलती हैं तब काम कर सकते हैं आप। तो आपके सारे समाज को जुड़ना पड़ेगा। मैं उनसे अनुरोध करूंगा, हमारे संत समाज से, कि आप लोगों से, कि आप अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए, सारे समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षित होइए, फिर उसके बाद आप गुरु के पास जाइए, गुरु से अध्यात्म की शिक्षा लीजिए, ताकि आप सच्चे दिल से प्रभु का जो है सम्मान कर सके, प्रभु को आप पा सके। क्योंकि अगर हम किसी एक चीज़ पे रह जाएंगे तो एक पहिए से साइकिल नहीं चलती। पहिए, साइकिल चलाने के लिए 2 पहिए चाहिए, कार चलाने के लिए 4 पहिए चाहिए, एक पहिए से केवल सर्कस वाला चला सकता है। आप लोग या आम जन नहीं चला सकता। और गुरु की वाणी ऐसी होती है, अभी मैं सुन रहा था गुरु की वाणी, तो गुरु की वाणी किसी भी चीज़ को बहुत सरल तरीके से जो समझा सके वो सच्चा गुरु है। अगर आप समझें, संस्कृत में लिखे हुए श्लोक अगर मैं आपके सामने बोलूं तो आपको समझ में नहीं आएंगे, लेकिन गुरु की बोली हुई वाणी आपको 2 मिनट में समझ में आएगी, क्योंकि उन्होंने उस ज्ञान को बिल्कुल सरलतम भाषा में आपके सामने रखा। अगर आप देखेंगे कि रामायण जो है वो संस्कृत में लिखी गई, लेकिन जब रामचरितमानस आई तो वो बहुत आगे निकल गई, क्योंकि वो आम भाषा में थी। इसीलिए संत रविदास जी ने जितनी भी वाणी थी, जितनी भी प्रभु की कृपा थी, वो आपके सामने, आपके समक्ष बहुत जिसे कहते सम्मान के साथ और बहुत सीधे अक्षरों में आपके सामने रखी, जो कि आपकी और हमारी समझ में आई। संत रविदास जी महाराज को अगर आप उनके बारे में पढ़ेंगे तो मीराबाई भी उनकी जो है शिष्या थी। वो मीराबाई जो सारे संसार में प्रसिद्ध हुई कृष्ण भक्ति के रूप में, वो भी उनकी गुरु जी की जो है भक्तन थी। तो मेरा कहने का मतलब, जो गुरु होता है वो उसका कोई धर्म नहीं होता, उसका कोई जात नहीं होती, उसका ज्ञान होता है। उस ज्ञान को पाने के लिए आपको गुरु संगत में, गुरु दरबार में आपको आना ही पड़ेगा। अगर आप कहो कि मैं घर बैठे सब कुछ कर लूंगा तो नहीं होगा, आपको इनकी शरण में आना पड़ेगा। इनकी शरण में आने के लिए हमारे पास गुरु गद्दी है। उस गुरु गद्दी का निर्माण आप सब लोगों को मिलकर करना है, श्रेष्ठ भाव से करना है, सच्चे मन से करना है, ताकि ये बिल्डिंग ऐसी बने जो 400-500 साल तक लोगों को याद रहे कि यहाँ ये बनी है बिल्डिंग। आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि आप अपना पूरा सहयोग दें, खाली पैसे से नहीं, अपना श्रम भी यहाँ दें, क्योंकि गुरु गद्दी में आप लोगों का द्वारा किया गया श्रम, आप लोगों के द्वारा की गई मेहनत आपको शुभ फल देगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैं भी गुरु को मानता हूं और मुझे ये पता है कि गुरु के बिना गुरु को माने आप सफल नहीं हो सकते। आप पैसा तो कमा सकते हो, लेकिन पैसा कमाने के लिए भी आपको गुरु चाहिए। कोई ऐसा ग्राहक चाहिए होगा जो आपको बता सके हाँ भाई ऐसा पैसा कमा ले हेरा फेरी से, ऐसा जल्दी पैसा आता है, वो भी एक गुरु है। लेकिन वो गुरु आध्यात्मिक गुरु नहीं है, वो सच्चा गुरु नहीं है, ठीक है। तो